आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे अगर आपके स्पर्म काउंट लो हैं उसके बावजूद भी। अगर बता दिया कि कैसे होगा तो क्या ये वीडियो आप पूरी देखेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप कंसीव कर पाएंगे अगर आपका जो स्पर्म काउंट है और आप लो है और आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। अब ओलिगोस्पर्मिया मतलब आपका जो स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन पर ml से कम है WHO के हिसाब से। तो अब हम कैसे नेचुरली कंसीव कर पाएं, तो आज हम बात करेंगे आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बेसिक चीज़, आप हमेशा बात करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में, बट हम आज बात करेंगे रूट कॉज के बारे में कि ऐसी क्या जड़ पे हम वार करें जिससे आप नेचुरली कंसीव कर पाएं। तो वो है सबसे पहली चीज़, आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन खराब है, आपका डाइजेशन खराब हो चुका है, आप जो भी खाते हैं वो एकदम से आपके स्टूल में आ जाता है, तब आप समझ लीजिए कि आपका जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो कम होने वाली है या कम हो रही है, और उसके साथ साथ आपका स्पर्म काउंट खराब हो चुका है। तो अब हम आज वार करेंगे कि आप अपना डाइजेशन कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, अब आप ये समझेंगे कि यार खाता तो मैं भी वही हूँ जो बाकी सब खाते हैं, फिर ऐसी क्या चीज़ हो रही है कि मेरा डाइजेशन अच्छा क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ भी खाएंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। तो आप जब भी अपनी बॉडी में कुछ भी चीज़ लेते हैं, खाते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपकी बॉडी में जाते ही नहीं हैं। वो आपका जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते आपकी बॉडी के अंदर, और जब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है वीक। और जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा वीक, आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो हो जाएगी डिक्रीज। तो एंड में आगे क्या हो गया, हमारे स्पर्म काउंट कम हो गए नहीं हो गए। तो इसलिए हमें बात करनी चाहिए कि हम कैसे अपने डाइजेशन को अच्छा रख सकें। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डाइजेशन खराब होने लग गया है? जब आप थक जाएं, जब आप बहुत ज़्यादा हांफने लग जाएं, या आप बहुत एग्जॉस्ट रहने लग जाएं इस वजह से। एंड सेकंड आता है कि जब आप थकने लग जाएं, एग्जॉस्ट होने लग जाएं, ये सब तो है ही है, उसके साथ साथ आपकी मसल्स वीक होने लग जाए, आपकी काफ मसल वीक होने लग जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपको पता लग जाएगा जब आपका जो स्टूल है वो ब्लैक आ रहा है, उसमें जैसे कि सपोज करिए आपने छोले खाए, चने खाए, तो आप देख रहे हैं एज इट इज आपके वो स्टूल में दिख रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं कि हाँ आपका डाइजेशन खराब हो चुका है। और आपको अगर नींद ज़्यादा आती है तो ये भी एक कारण है कि आपको वक्त अब आ गया है कि आप डाइजेशन को अपना अच्छा कर लीजिए। क्योंकि ये डाइजेशन ही है जो आगे चल के आप कुछ भी खाना खाएंगे तो ये न्यूट्रिएंट आपकी हेल्प करेगा आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने में और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रखने में। अब आप ऐसा क्या खाएं जिससे आपका डाइजेशन बढ़िया हो जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप खाइए वाटरमेलन। जी हाँ, वाटरमेलन खाइए, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन और आपका न्यूट्रिएंट, जो भी प्रोटीन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, एंड जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये दो चीज़ें, प्रोटीन एंड जिंक। अब आप खाइए प्रोटीन जिंक, ऐसी डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन भी अच्छा हो और जिंक भी अच्छा हो। एंड आप फाइबर भी ले सकते हैं। फाइबर में क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं वाटरमेलन। जैसे कि मैंने कहा, आप वाटरमेलन खाइए और उसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक फूड भी खाइए। वो क्या हो गया प्रोबायोटिक फूड? आप खाइए दही, आपकी कर्ड। कर्ड के साथ आप क्या खा सकते हैं? आप खा सकते हैं, मतलब जब आप खाना खाते हैं आप कर्ड खाइए, या आप छाछ भी पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने खाने के साथ रखिए, जिससे क्या होगा, आपका ओवरऑल डाइजेशन बढ़िया होगा। और जब आपका डाइजेशन बढ़िया होगा तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए और आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और जब ये ट्राई हो जाए तो आप ज़रूर बताना कि आपका जो स्पर्म काउंट है बढ़ा या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आपका स्पर्म काउंट ज़रूर बढ़ेगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन्स पर हमारे नंबर आ रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें चैट में बात कर सकते हैं, हम आपको देंगे गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो आइए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, रिलेटेबल लगी हो, अगर आप कुछ अच्छा सीखे हो इस वीडियो के अंदर, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।